Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, आज हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की, वो क्या होती है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, हमारे पास एक प्योर नंबर होता है जो हमें नेचर बताता है फ्लो ऑफ लिक्विड का, कि एक लिक्विड है वो ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, उसका नेचर हमें बताएगा रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये एक ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। उस लिक्विड का नेचर कैसा है, मीन्स वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार है, वो हमें किससे पता चलता है, रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है। इनकी डिनोशन हमने कहाँ से दी है, एन आर। एन आर से हम रेनॉल्ड्स नंबर को डिनोट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी वैल्यू है वी सी। डायमीटर ले लिया हमने ट्यूब का डी, जिसमें से कि क्या कर रहा है, लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वी सी इज इक्वल्स टू के, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट था, देन एटा ओवर रो इंटू आर। अब इस फॉर्मूला में रेनॉल्ड्स नंबर में हमने क्या चेंज करना है, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, रेडियस की जगह पे हमने यूज करना है डायामीटर, और यहाँ पे जो के हमने कांस्टेंट यूज़ किया था, हमें चाहिए क्या, रेनॉल्ड नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे कांस्टेंट वो होगा एन आर, और एन आर हमारा क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया कि एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है डी, और उसमें से क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और वीसी क्या है, उस ट्यूब की क्या है, क्रिटिकल लिक्विड की क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है उस लिक्विड फ्लो की। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है वो क्रिटिकल वेलोसिटी का ही यूज होगा। सिर्फ हमने रेडियस को डायमीटर से, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी के, उसको हमने एन आर, जो कि क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ रिप्लेस कर दिया है। अब देखो हमारे पास ईटा क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड की होगी जो कि उस ट्यूब में से फ्लो कर रहा है। रो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। आपको ये सारा पता होना चाहिए, टर्म्स आपको एग्जाम में डिफाइन करनी पड़ेंगी, देन आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप टर्म्स डिफाइन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आपको टर्म्स डिफाइन करनी है वहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ से, हमने ये सारी वैल्यूज, हमें पता है कि कौन सी टर्म क्या है, कौन सी क्वांटिटी किस लिए यूज हो रही है, और वो किसकी है, वो क्वांटिटी लिक्विड की है या ट्यूब की है, वो हमें पता है। हमने क्या किया, अब एन आर जो है हमारे पास, रेनॉल्ड नंबर, ये क्या है, हमारे पास जो एक सिस्टम होता है यूनिट्स का, उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से लेके 2000 के बीच में लाई करेगी, तब हमारा जो फ्लो होगा वो होगा या तो स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर। ठीक है, अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एन आर अगर हमारा 0 से 2000 के बीच में होगा, तो हमारा जो फ्लो होगा लिक्विड का थ्रू अ ट्यूब, या तो वो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर क्या होगा, लैमिनर होगा। अगर हमारी जो वैल्यू है वो 3000 से अबव हो जाती है, मोर देन 3000 प्लस है वैल्यू, तो हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट। ठीक है, हमारा तब फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर 0 से 2000 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है तो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर लेमिनार। अगर 3000 प्लस हो जाती है वैल्यू, 3000 से अबव, तो हमारा जो फ्लो होगा लिक्विड का वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर हमारी वैल्यू जो है 2000 से लेके 3000 के बीच में लाई करती है, ठीक है, अगर 2000 से लेके हमारे पास 3000 के बीच में हमारे पास वैल्यू लाई कर रही है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन होगी, इसके इन बिटवीन जो होगा हमारा लिक्विड वो अनस्टेबल होगा। क्यों होगा अनस्टेबल, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में हमारा जो फ्लो करता है लिक्विड वो बहुत ही स्टडी, बहुत ही स्मूथ फ्लो करता है, और टर्बुलेंट में क्या होता है, वो बहुत ही इरेगुलर होता है और बहुत ही मतलब वो रफली फ्लो करता है लिक्विड। ठीक है, तो इस वजह से जब 2000 और 3000 के बीच में हमारे पास वैल्यू होगी रेनॉल्ड्स नंबर की, हमारा जो लिक्विड होगा उस समय एक अनस्टेबल स्टेट में होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा हमारा लिक्विड उस टाइम पे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
सो रेनॉल्ड्स नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमें किसका रेशियो बताता है? इनर्शियल फोर्स, ये है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डिस्क्राइब करता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या है, इसकी वैल्यू भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बात करनी है इनर्शियल फोर्स की। इनर्शियल फोर्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। इनर्शियल फोर्स हमारा किसके इक्वल होगा? देखो हमने क्या निकालना है, हमने सपोज किया कि हमारा जो लिक्विड है वो स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हमने कंसिडर किया है, उसमें से क्या है, पास कर रहा है, और उस लिक्विड की, उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है रो, और उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। अब अगर हमने चेंज निकालना है उसके मास में, तो चेंज इन मास क्या होगा? चेंज इन मास क्या होगा? डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से हमारे पास मास क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, पर सेकेंड, और इनटू में क्या आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेंसिटी। अब वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होगा, ए इंटू वी। ठीक है, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। हमने यहाँ पे क्या लेना है, पर सेकेंड लेना है। पर सेकेंड का मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी हम ले लेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी बन जाएगा ये, और हमारे पास पर सेकेंड भी आ जाएगा, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी हमने क्या ली है, इसकी रो। अब हम बात करेंगे इनर्शियल फोर्स की। इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर क्या आएगा हमारे पास, एरिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा एम इंटू वी, ओवर क्या आएगा, एरिया। वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वी है हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी, और ए है हमारे पास एरिया। एरिया किसका होगा, उस ट्यूब का जहां से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब डेल्टा एम की वैल्यू क्या है, ये हमने सारी वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा एम है हमारे पास ए वी रो, एक वी ऑलरेडी है यहाँ पे, इसके ओवर में है ए। अब ए से ए क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास जो वैल्यू मिली है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया की, वो क्या है, वी स्क्वायर इंटू रो, ये हमें वैल्यू उसकी मिली है। अब हम अगर बात करते हैं विस्कस फोर्स की, तो विस्कस फोर्स हमारा किसके इक्वल होगा, इनर्शियल फोर्स हमारा क्या आया है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू रो। अब हमें चाहिए क्या, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हमारा किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए वी बाय आर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी विस्कस फोर्स की। आर है यहाँ पे रेडियस, और वी बाय आर को अगर हम यहाँ पे ले तो ये क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ठीक है, अगर हम वी बाय आर यहाँ पे लेके, अगर सिंपली अगर हम आर ले तो वो रेडियस है, वी ले तो वेलोसिटी है, बट अगर हम वी बाय आर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने क्या वैल्यू निकालनी है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया वो किसके इक्वल होगा, ईटा ए वी बाय आर इंटू ए से ए हो गया कैंसल, ईटा वी बाय आर। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया की। अब हमने क्या करना था, हमारे पास जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, या फिर हम जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो हमारा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल था, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके ओवर एरिया भी लगाओ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर रो बाय दिस वैल्यू ईटा वी बाय आर, वी से वी कैंसल, ये आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास एन आर यहाँ पे क्या मिलेगा, वी रो आर ओवर ईटा।
हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये होगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है रेनॉल्ड्स नंबर की। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रेनॉल्ड्स नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।